नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आप देख रहे हो बहुत दिन हो गए यार मेरे चैनल पे मैंने गेमिंग की बात नहीं की है। तो अब यहाँ पर 2025 खत्म हो रहा है और आज इस वीडियो में हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि गेमिंग का सीन अब चल क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। RMG के बैन होने के बाद, जिन लोगों को नहीं पता RMG क्या है, रियल मनी गेम्स, आपको पता होगा अचानक से सरकार ने इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स और जितनी भी बेटिंग गेम्स और वो टीम बनाओ वो सारे जो गेम्स थे वो बंद कर दिए ऑफिशियली। ये पता है बहुत अच्छी चीज़ हुई, लेकिन इसमें बहुत ख़राब बात भी हुई। अब कैसे पूरा सीन चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हमारी नज़र में ना, जो हम लोग गेमर्स हैं, जो गेमिंग को समझते हैं, हमारी नज़र में गेमिंग सिर्फ जैसे GTA, PUBG, फोर्टनाइट ये सब ही है। हमारी नज़र में गेमिंग वो नहीं है जिस पर आप सट्टा लगा के टीम बना के पैसे कमाओ। हम तो उसे गेमिंग कंसिडर नहीं करते। हम तो सट्टेबाजी जुएबाजी उसको करते हैं। लेकिन हम माने ना माने, डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो वो भी गेमिंग कैटेगरी ही है। अब वो गेमिंग कैटेगरी है तो वो उसने हॉस्टेज बनाया हुआ था रियल गेमिंग को। यानी कि जो रियल गेम जिसे हम समझते हैं कि भाई चलो GTA खेलेंगे हम लोग, यार BGMI खेलेंगे, या कोई भी CSGO खेलेंगे ना, एपेक्स लेजेंड्स, या जो भी गेम है भाई वो हम खेल रहे हैं। स्टोरी लाइन वाला गेम खेल रहे हैं हम असैसिन क्रीड में जा रहे हैं। में भी हम पुराने गेम्स में टोटल ओवरडोज, GTA खेल रहे हैं। अलग स्टोरी चल रही है भाई, स्टोरी लाइन चलती है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स आते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के आते हैं। तो ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, वो हमारे लिए गेमिंग है। लेकिन कुछ जुएबाज लोगों के लिए गेमिंग भाई वो थी। अब सरकार ने वो बैन कर दी। पता है, कंपनियां वही पैसा लगाती हैं जहां उनको पैसा रिटर्न आता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, $3 बिलियन कमाती हैं ये कंपनियां सट्टेबाजी वाली गेम्स चला के। सो वो गेमिंग अब खत्म हो गई तो गेमिंग स्टूडियो अब क्या करें। आधे से ज़्यादा गेमिंग स्टूडियो जो ऐसे फैंटेसी वाले बनाते थे बंद हो गए, या तो उन्होंने अपना कोई और धंधा खोल लिया। अब इन्होंने कब्जा जमाया हुआ था रियल गेमिंग पे भी, अब वो कब्जा हट गया। अब भाई जो गेमिंग है ना, अच्छी खबर है, जो सही में गेमिंग के फैन है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा वक्त आ चुका है। पता है क्यों? क्योंकि अब जो सट्टेबाजी वाले गेम थे वो सब खत्म हो गए। अब रियल गेमिंग रह गई, IP गेमिंग रह गई। वो मतलब एक पूरे स्टोरी लाइन वाली गेमिंग। यार मैं लिटरली जब स्कूल में था, मैं गेमिंग की एंड में रोया हूँ यार। इतनी अच्छी स्टोरीज मुझे लगी, मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ क्या, मतलब पूरी फिल्म चल रही है। अब ये लोग ना वो रिलेट कर पाएंगे जो लोग गेमर्स हैं, जिन लोगों ने भाई प्रॉपर कोई भी टाइटल एंड तक खेला है, वो मेरी बात को समझ पाएंगे। कितना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी गेम से, और उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ की हो, है ना। वो लोग भी समझ सकते हैं जिन्होंने कोई सीरीज़ पूरी कंप्लीट की है, जिसने कोई अच्छी स्टोरी वाला गेम जिसने खेला है, वो भाई समझ सकता है। सो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। अब तक गेमिंग सट्टेबाजों के उसमें अटकी हुई थी, अब आ गई है। अब इससे क्या है कि इंडिया में ना अब छोटे छोटे या गेमिंग जो स्टूडियोज़ हैं वो अब खुल रहे हैं, और जो सोलो डेवलपर्स हैं, 100 से ज़्यादा गेम तो अभी लास्ट ईयर बहुत शोकेस हुए थे, इंडी गेम्स और बहुत सारे। तो इंडिया में छोटे छोटे गेमिंग स्टूडियोज़ आ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी टैलेंटेड गेम डेवलपर्स हैं इंडिया में, वो लोग ना बड़े बैनर्स के लिए काम करते हैं, विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। बड़े बड़े जो गेमिंग बैनर्स हैं, आप उनके क्रेडिट्स में देखोगे, आपको भाई 15-20 इंडियंस तो आराम से मिल जाएंगे। यानी कि इंडियंस में टैलेंट है, बट यहाँ पर हमारे यहाँ गेम बन नहीं पाते, लोग ज़्यादा खेलते नहीं, तो वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ में जाकर काम करते हैं। जॉब सिक्योरिटी है, अच्छे उनको सैलरी मिलती है, पैकेज बढ़िया है भाई, तो इसलिए वो लोग काम करते हैं। वो लोग यहाँ पर गेम बनाने के सोचते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये सट्टेबाजी का सीन खत्म हुआ है, अब मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, इंडिया में अब कुछ नया टाइटल आएगा, कुछ बढ़िया बनेगा भाई। क्यों? देखो भाई, अब तक ना इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न माइथोलॉजी, इन सब के ऊपर गेम्स खेले हैं। इंडियन स्टोरीज के ऊपर, हमारी माइथोलॉजी, इनके ऊपर खेला नहीं अभी किसी ने। तो उन लोगों ने अभी ये चीज़ मिस आउट कर दी है। वो लोग पक गए। पिछले 40 सालों से क्या कर रहे हैं, वो कौन से गेम खेल रहे हैं दुनिया में? पिछले 40 सालों से कौन सी स्टोरी के गेम चल रहे हैं? कहीं से कोई माइथोलॉजी उठा ली, कहीं से यूरोप की, कहीं उठा ली अमेरिका की, जो कि वहाँ की इतनी हिस्ट्री रिच है भी नहीं, वहाँ की चीज़ें उठा ली, गैंगस्टर वाले जो भी उठा लिया भाई, वॉर उठा ली। हमारे यहाँ पर भरी पड़ी हैं स्टोरीज भाई, हमारे यहाँ महागाथाएं हैं हमारे यहाँ भाई, उनके ऊपर क्या बन सकता है आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग ये समझते हैं भाई गॉड ऑफ वॉर में क्या ही दिखा दिया है ना, ये सब में क्या दिखा दिया, इजिप्ट का दिखा दिया, भैया आपको पता नहीं है अभी कि भारत में क्या क्या छुपा हुआ है। अभी इनके ऊपर गेम बने ना, तबाही मच जाएगी भाई, मैं बता रहा हूं। और वो वक्त आ चुका है अब। अगर आप कोई गेम डेवलपर हो ना, तो भाई आपका एक ओजी बनने का जो वक्त है वो यही है। क्योंकि अब इंडिया से गेम बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
और प्लेयर वाइज मैं बात करूं तो भाई प्लेयर वाइज अब बहुत सारे गेम मैच्योर हो चुके हैं, ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक BGMI या ये सब घिसा है गेम, या नॉर्मल मिशन है GTA के, वो लोग घिस रहे हैं, वो लोग खत्म हो गए भाई। क्योंकि ऑडियंस भी ना एक गेम को पूरी जिंदगी थोड़ी देख सकती है। अब आप सोचोगे यार चलो आप BGMI के प्लेयर हो, आप अच्छा हेडशॉट जो भी आप करते हो भाई, जो भी सीन आपका, अब पूरी जिंदगी थोड़ी क्रेट खोलते रहोगे आप। आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको आगे कुछ नया लाना पड़ेगा। मैं भी जब मैंने अपने YouTube करियर की शुरुआत की थी तो भाई मैं बेसिक टेक एक्सप्लेन करता था। अब मैं वही चीज अब भी करता रहूं तो कहां होगा मेरा चैनल। आजकल सबको बेसिक टेक की नॉलेज है तो कोई नहीं देखेगा। आप देख रहे हो मैं भी कैसा इवॉल्व हुआ। बेसिक टेक, इथिकल हैकिंग, फैक्ट्स, और उसके बाद फिर और दूसरे लेटेस्ट टेक में आ गए, टेक अपडेट्स, न्यूज़ में आ गए, फिर भाई हम लोग टेलीकॉम में घुस गए हैं अब। तो भाई हम धीरे धीरे अब हार्डवेयर में घुस जाएंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें भाई चेंज होती रहती है। आपको इवॉल्व होना पड़ता है टाइम के साथ। आप इवॉल्व नहीं होगे तो पीछे रह जाओगे। चेंज ही कांस्टेंट है इस दुनिया में और उसी के साथ चेंज हो जाना चाहिए, तभी आप वैलिड रहोगे। तभी तो भाई मैं कर पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, मजा आ रहा है। नहीं तो मैं एक ही चीज़ घिसता रहता तो भाई मैं खुद बोर हो जाता। सेम गेमिंग के साथ भी ऐसा है। तो अभी गेमिंग के प्लेयर्स का सीन ये चल रहा है कि वो लोग अलग अलग निश बेसिस पे सिमुलेशन वाले गेम हो गए, हॉरर गेम हो गए, कुछ बनाने वाले गेम हो गए, ड्राइविंग वाले गेम हो गए। तो लोगों को ना वो अलग अलग चस्का दे रहे हैं। जितने भी टॉप गेमर्स हैं आप देख लो, अगर वो GTA भी खेल रहे हैं तो वो अपने मॉड लगा के और अपनी खुद की स्टोरी लाइन या हिंदी में ट्रांसलेट करके मे बी उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी डालकर खेल रहे हैं और लोग उसे इंजॉय कर रहे हैं। तो यहां पर जो दूसरे गेम वो देख रहे हैं कि भाई ये तो पुराना गेम खेल रहा है, ये कैसे हिट हो रहा है। अरे भाई उसमें सारा खेल पुराने गेम का नहीं है। GTA भाई बहुत पुराना गेम है, वो जो नई स्टोरी ऐड कर रहे हैं उसका सारा खेल है। सो यहां पर जो प्लेयर वाइज और स्ट्रीमर वाइज देखा जाए तो यहां पर सीन चल रहा है। और अगर आप स्ट्रीमिंग सोच रहे हो भाई, अगर आप गेमर बनना चाहते हो, आपके पास एक मौका बहुत अच्छा आ रहा है, वो आ रहा है GTA 6 लॉन्च। GTA 6 लॉन्च होगा। अगर आपके पास कैपेबल हार्डवेयर, मैं तो कह रहा हूँ प्ले स्टेशन ही खरीद लो, क्योंकि गेमिंग PC बनाना तो वैसे भी आसान नहीं है, बहुत महंगा है। मैंने एक वीडियो बनाई, जाके देख लो। सो आप कॉन्सोल खरीदोगे वो सस्ता मिलेगा। कॉन्सोल इतने में आ जाएगा जितने में रैम और आप CPU खरीदोगे मिला के, बाकी सारे खर्चे वो अलग। उसके बाद GTA 6 खेलना शुरू कर दोगे ना भाई, आपके चैनल को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबसे बड़े प्लेयर, ई स्पोर्ट्स प्लेयर इंडिया में बन सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी टैलेंट या थोड़े बहुत पैसे भी हैं और टाइम है आपके पास, अगर तो मौका है। डेवलपर वाइज में देखा जाए तो भाई आप बहुत कमाल के गेम्स आएंगे। अब पूरी दुनिया खेलेगी इंडियन गेम्स, अब बन भी रहे हैं। अब पता है क्या है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े Ubisoft वगैरह जो गेम बनाते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के खरीद लेते हैं, वो एक्टिविजन वगैरह जब जो हो गया, जो कार हो गया, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो सब ना अब इंडियन डेवलपर्स के छोटे छोटे स्टूडियोज़ को भी खरीद रहे हैं। उनको पता है कि बहुत बढ़िया गेम बना रहे हैं भाई, हम अपने में मिला लें, क्योंकि हमारे पास फिर हमको मात दे देंगे, ये लोग डायरेक्ट टक्कर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही। तो अब इस आफ्टर मैथ को ना अब कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि भाई अब गेमिंग इंडस्ट्री प्लेयर वाइज तो मैंने बता दी, वो तो चलती रहेगी भाई। आप भी कोई नया गेम उठाओ, स्टोरी लाइन ऐड करो, शुरू हो जाओ, आप 100% एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आफ्टर मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं कि भाई क्या आफ्टर मैथ है इसका ना। जो गेमिंग स्टूडियोज हैं वो पैसे के पीछे ना भागकर एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। पैसे के पीछे मतलब भाई कोई फैंटेसी गेम चलाया, कोई स्टोरी लाइन कुछ होती है उसमें, भाई पत्ते फेंके, टीम बनाई, पैसा गपट के चल गए, ये कोई गेम है? तो ये मनी है और वहाँ मीनिंगफुल है भाई, एक पूरी स्टोरी लाइन है, ग्राफिक्स है, वो जंगल में जा रहा है, उसका मर्डर हो गया, उसके बाप का ऐसा हो गया, पूरा रिवेंज ले रहे हैं, पूरी स्टोरी चल रही है भाई। सो अब मीनिंगफुल गेम्स और नैरेटिव्स सेट कर रहे हैं लोग। आपको मालूम है गेम इतना पावरफुल टूल है, जैसे मूवीज से मैसेज दिए जा सकते हैं, गेम से इतने कमाल के मैसेज दिए जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं ना समाज को अच्छा बनाने वाली मूवीज बनाओ, सब अरे सब बकवास है। अगर टीनेजर्स और यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना है तो वो स्टोरी गेम्स में डालो। वो जब इंगेज करेंगे, इन्वॉल्व होके उसको खेलेंगे, उनके दिमाग में चीज़ घुसेगी। मैं कह रहा हूँ सरकार को गेम्स में पैसा लगाना चाहिए। अगर यूथ के दिमाग में कुछ डालना है तो आप एक गेम बनाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को दो, खिलवाओ, उसमें मिशन रखो कि सफाई करनी है, पेड़ लगाने हैं, पोल्यूशन कम करना है। कैसे होगा पोल्यूशन कम, कैसे पेड़ लगाए जाएंगे, क्या फायदा, उसे गेम के फॉर्मेट में लॉन्च करो ना। सरकार को चाहे मोबाइल गेम्स ही सही लॉन्च करने चाहिए जिसमें लोगों को मैसेज जाए। गेमिंग से आप कोई भी नैरेटिव सेट कर सकते हो, कोई भी लोगों के सामने मैसेज कन्वे कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहला जो आफ्टर मैथ है, मैं यही कहता हूँ कि भाई मनी से अब मीनिंगफुलनेस की तरफ
गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में जा रही है। मैं ये कहूंगा कि ओरिजिनल आईपीज बन रही है, ओरिजिनल गेम बनेंगे अब। तो भाई आप अगर गेमिंग डेवलपर हो तो आपके पास मौका है एक ऐसी टीम और एक ऐसे गेम का हिस्सा बनने में जो शायद दुनिया का सबसे टॉप गेम हो। अभी तो आप ये देख रहे हो ना भाई, GTA 6 आ रहा है, GTA भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास इतनी कमाल की स्टोरीज है, उनके गेम्स में क्या है? ड्रग्स है, गाड़ी चुराना है, यही सब तो है। और क्या है? नग्नपन है, माफ करना मुझे, ये सब है भाई। हमारे यहाँ स्टोरी उठाई जाए, बनाई नहीं ना चाहिए, तो मतलब क्या बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। एंशियंट चीजों में, राजा महाराजाओं में जो पावर्स होती थी वो सब गेमिंग में डाली जाए रियल इफेक्ट के साथ, मेरे सोच के गूज बम्स आ रहे हैं यार, क्या बन सकता है। सो अब ये चीज हो रही है। ये जो असैसिन्स क्रीड है, लास्ट ऑफ अस है, गॉड ऑफ वॉर है, इनकी भी शुरुआत तो कैसे हुई होगी, तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। सो ये गेमिंग इंडस्ट्री का सीन चल रहा है। एक पॉडकास्ट जैसी वीडियो थी, थोड़ी लंबी बन गई होगी, बट मुझे यार बहुत सारी बात करनी थी क्योंकि गेमिंग के ऊपर वैसे वीडियो बन नहीं पा रही है। तो मैं सोचा यार जो गेमर्स हैं, जो मेरी चैनल को देखते हैं, उनके साथ में कुछ तो बात करूं, है ना भाई, कुछ तो डिस्कस होना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि टॉप गेम्स और गेमिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करें, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स कवर करें। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज़ में अटके रहे हम, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। सो मैं भी गेमिंग इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मेरा चैनल है, उसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, बहुत सारा काम है उसके चलते, लेकिन मैं गेमिंग को तो अब कवर करने ही वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपको कोई भी चीज़ मेरी बोली हुई अगर सही लगी या कुछ बढ़िया लगा, ऐसे आप टॉक वाली 1-to-1 अगर वीडियोस चाहते हो, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ। इस तरह की और भी बातें करेंगे यार, क्या चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड गुड बाय, कीप प्लेइंग।